Good morning students. How are you? I hope all of you are fine and studying well. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चंस किए थे। तो आज हमने बच्चों लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर करनी है, दैट इज मैट्रिक्स मेथड। तो बच्चों हमने मैट्रिक्स मेथड सीखना है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। तो कीप इन माइंड ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में इस तरह का पक्का आएगा। आपको हर साल आपको मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन सोल्व करना आता है 6 मार्क्स में। तो व्हाट इज मैट्रिक्स मेथड? तो बच्चों आज हम मैट्रिक्स मेथड को सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लुक हियर, वी हैव टू सोल्व these equations by matrix method. तो what is matrix method? देखो बच्चों, तो we have 3 variables x, y and z. हमने x, y, z निकालना है with the help of matrix method. तो कैसे लिखेंगे? लिखिए, the given system of equations, तो ये equations जो है इसको system कह सकते हो। the given system of equations आर कौन कौन से बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 3। इसके पास z नहीं है, इसके पास बच्चों x नहीं है, इसके पास y नहीं है। तो जो वेरिएबल मिसिंग है आप उसको 0 के साथ डिनोट कर सकते हो, लिख सकते हो। तो x प्लस वाई प्लस 0z लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू जेड 0 ही होगा। तो बच्चों ये फर्स्ट वन ही। सेकेंड वाली आपके पास देखिए x मिसिंग है, तो आप 0x के साथ लिख सकते हो 0x plus 1y plus z equal to 5। and the third one is, यहाँ पे y मिसिंग है, तो तीसरी आ गई बच्चों x plus 0y plus 1z equal to 4। now these equations can be rewritten as, देखो बच्चों आप इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। ये फर्स्ट इक्वेशन में x, y, z के कोफिशिएंट्स, x के कोफिशिएंट कौन है 1, y का कोफिशिएंट कौन है 1, z का कोफिशिएंट कौन है 0। ओके, इधर बच्चों x का कोफिशिएंट कौन है 0, y के कोफिशिएंट कौन है 1, z के साथ कौन लिखा हुआ है 1, और थर्ड इक्वेशन में 1, y के साथ 0, z के साथ z का कोफिशिएंट 1 है। तो बच्चों इन इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं x, y, z इक्वल टू, जो इक्वल टू लिखा हुआ है इधर एक 3 इक्वल टू 5 भी लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। तो मैं लगी सबको। तो बच्चों ये आपके पास इक्वेशंस हैं, आपने इनको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले आप देखोगे कि हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब हमें x, y, z निकालना है। तो इस इक्वेशन में जैसे z मिसिंग है उसको 0z से कंप्लीट कर दिया, यहाँ पे x मिसिंग है तो हमने 0x लिख दिया। इन द सेम वे यहाँ पे आपको y नहीं नजर आ रहा तो आपने 0y लिख दिया। तो इन इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स में कैसे लिख सकते हैं? आपने सारे कोफिशिएंट्स x, y, z के फर्स्ट रो में लिख दिए, इसी तरह इसके x, y, z के कोफिशिएंट सेकंड रो में लिख देने हैं, फिर इन वेरिएबल्स x, y, z के कोफिशिएंट थर्ड रो में लिखने हैं। तो वेरिएबल्स कितने हैं टोटल 3, x, y एंड z। तो उनको आपने कॉलम वाइज लिख देना है। इक्वल टू ये कांस्टेंट जो है 3, 5 और 4 ये ऐसे लिख देंगे। तो ये मैट्रिक्स जो है आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल की मैट्रिक्स है, ये बच्चों कांस्टेंट्स जो राइट हैंड साइड में है उसकी मैट्रिक्स है। तो देखिए ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई रूल से 1 इंटू एक्स, रो ने कॉलम वाइज मल्टीप्लाई होना है 1x प्लस 1y प्लस 0z, देखिए बन गया। फिर 0x प्लस 1y प्लस z, फिर बच्चों 1x प्लस 0y प्लस z इक्वल टू, फिर अगर इक्वल करोगे तो वापस ये 3 इक्वेशंस बन जाएगी। अगर आप इनको मान लो चेक करना चाहते हो, मल्टीप्लाई करके देखोगे, इक्वल करोगे दो मैट्रिक्स को, तो वापस आप यहाँ पे पहुंचोगे। तो इसका मतलब इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। आई होप क्लियर है सबको। तो कैसे लिखना है? पहले कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बनानी है, अगर 3 वेरिएबल्स है तो उनको कॉलम में लिख देना है, तो ये जो कांस्टेंट्स हैं उनकी अलग से एक मैट्रिक्स बना देनी है। तो बच्चों इस मैट्रिक्स का नाम आपने कैपिटल A रख देना है, कोई भी नाम दे सकते हो। इसका नाम मैंने कैपिटल X रख दिया, इस मैट्रिक्स का नाम हमने कैपिटल B रख दिया। समझ लगी सबको? तो बच्चों AX इक्वल टू B हमारे पास बन गया। तो वेयर A कितना है? एक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स बच्चों आपके पास बन गई कोफिशिएंट मैट्रिक्स। वो कौन सी आप बता सकते हैं आप? ये मैट्रिक्स जो बच्चों ए मैट्रिक्स है, देखिए वेयर ए कौन सी मैट्रिक्स है? इसको हमने कैपिटल ए का नाम दिया है 1 0 1 1 1 0 0 1 1। कैपिटल एक्स कौन सी मैट्रिक्स है बच्चों? ये वाली एक्स वाई जेड। कैपिटल बी मैट्रिक्स कौन सी है आपके पास? 3 5 4। तो बच्चों हमारे पास इक्वेशन है ax इक्वल टू b। नाउ वी हैव ax इक्वल टू b। तो हमने वेरिएबल्स x y z स्मॉल x y z की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a की पावर -1 दैट इज a इनवर्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में समझाया था आपको, जहां तो पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो प्री। यहां पे प्री मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा हुआ? मैंने दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बच्चों इधर भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा दिया। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि तीन मैट्रिक्स है, जैसे मर्जी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने a इनवर्स को पहले a से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x को बाहर रख लिया। अभी हम लास्ट लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को उसकी इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आई आती है। तो ये आ गया बच्चों, समझ लगी सबको? और ये भी हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो यूनिट मैट्रिक्स खत्म हो जाती है। तो फाइनली वी हैव x इक्वल टू a इनवर्स b। इसको आप स्टोर कर सकते हो। आई होप क्लियर है सबको? तो बच्चों अब हमने निकालना क्या है? a इनवर्स फिर b से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो कैपिटल x आएगा, मतलब x y z आएगा। क्योंकि कैपिटल x बच्चों पता है हमें, तो कैपिटल x कब मिलेगा? जब हमें a इनवर्स मिलेगा, फिर हम a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास वेरिएबल्स x y z की वैल्यू मिल जाएगी। समझ आई सबको? तो बच्चों सबसे पहले हम a इनवर्स निकालेंगे। तो वी नो दैट a इनवर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों? बताइए, याद होगा आपको? a इनवर्स इक्वल टू adjoint of A डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे। तो हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ A? 1 0 1 1 1 0 0 1 1 एक्सपेंड बाय रो 1। किसी भी रो से एक्सपेंड कर लीजिए। मैंने फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लिया, प्लस प्लस माइनस प्लस, तो 1 इसकी रो इसकी कॉलम छोड़ी, तो ये चार एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकाला। फिर प्लस के बाद बच्चों -1 होता है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा, तो यहाँ पे आपके पास ऐसे आ जाएगा प्लस 0 इंटू समथिंग 0। आपको आता है ये एक्सपेंड करना, तो 1 प्लस 1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास बच्चों 2 आ गई। इसको याद रखना है, समझे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 मिल गया आपके पास। तो अब हमने निकालना है एडजॉइंट। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एडजॉइंट क्या होता है? बताइए, एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो बच्चों कोफैक्टर निकालने के लिए हम सबसे पहले माइनस निकालते हैं। हाँ जी, तो देखिए हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 आई। तो डिटर्मिनेंट बच्चे कौन सा है आपके पास? ये डिटर्मिनेंट क्या था आपको याद अभी लिखा है मैंने, 1 1 0, फिर बच्चों क्या था 0 1 1, फिर था 1 0 1। ठीक है बच्चों? तो अभी हम कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले माइनस निकालेंगे हर एक एलिमेंट का। M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दीजिए, छोड़ दीजिए, जो चार एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट। तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 माइनस 0 दैट इज 1। आता है सबको? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से। तो C11 1, क्योंकि 1 प्लस 1 2 विच इज इवन। तो मैंने बताया था कि अगर इवन हो इनका सम तो माइनर और कोफैक्टर सेम रहते हैं। फिर हमारी क्या है? M12 की फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दी है, जो चार एलिमेंट्स बचे उनका डिटर्मिनेंट निकाला, तो ये आ गया बच्चों C12। तो C12 कैसे निकालते हैं? 1 प्लस 2 क्या है? 3। तो 3 क्या है आपका? ओड। अगर तो ओड नंबर आ जाए तो माइनर के साइन को चेंज कर दो, वो आपका कोफैक्टर आ जाता है। ये याद आ गया सबको? हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। तो M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़िए, तो डिटर्मिनेंट निकालें तो पास -1,
C13 -1, क्योंकि 1 + 3 इवन है, माइनर और डिटरमिनेंट सेम रहेंगे। M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़िए बच्चों, तो वी हैव 1, तो C21 -1 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 को प्लस किया, 3 ओड है, तो माइनर के साइन को चेंज कर दीजिए। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, तो वी हैव 1, C22 इज 1। फिर बच्चों M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, तो -1 आ जाएगा डिटरमिनेंट, तो C23 इज 1। आपको क्लियर है सबको? तो ये आ गया। फिर आ गया बच्चों M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, तो वी हैव 1, C31 इज 1। फिर M32 थर्ड रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे, वी हैव 1, C32 इज -1। M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ा, तो वी हैव 1 एंड C33 1। आई होप क्लियर है सबको? तो नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों एडजॉइंट क्या होता है? एक मैट्रिक्स होती है जिसमें हम सारे कोफैक्टर जो निकाले हैं उनकी वैल्यूज रखते हैं। C11 यहाँ पे C12 रखते हैं, फिर हम C13 की वैल्यू रखते हैं, C21, C22, C23, C31, C32, C33। फिर बच्चों उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं। हाउ टू फाइंड एडजॉइंट, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि सारे कोफैक्टर्स रखिए, फिर वहां पे मैट्रिक्स जो बनी उसका ट्रांसपोज ले लीजिए। तो बच्चों इसका ट्रांसपोज लेंगे इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम में लेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम में लेंगे। तो बच्चों वी हैव एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर सबको? अब बच्चों हमने इनवर्स में जाना है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो we have adjoint of A is this matrix. Now we have formula to find A inverse. This is adjoint A divided by determinant of A. तो बच्चों डिटरमिनेंट कितना निकाला हुआ है? 2। तो नीचे है ये 1/2। तो मैट्रिक्स कौन सी है? तो मैट्रिक्स है ये 1। कभी यहाँ पे गलती नहीं करनी कि मैट्रिक्स वो तो आप डिटरमिनेंट का साइन डाल दो। याद रखना कि एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स होती हैं, तो आपको मैट्रिक्स के सिंबल से ही डिनोट करना है। 1 1 -1। डिटरमिनेंट का साइन ऐसे नहीं डालना। तो ये आ गया -1 1 एंड 1। तो बच्चों ये आ गया आपका A इनवर्स। तो 2 को बाद में लेके जाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने सेव की हुई है, हमने लिखा था लास्ट में, आप पीछे देख सकते हो, x की वैल्यू हमने लिखी हुई है A इनवर्स B। तो कैपिटल X को क्या सपोज किया हमने? x y z z। A inverse is what? 1/2। दिस इज मैट्रिक्स, समझ लगी सब पूछो, इनटू B मैट्रिक्स। तो देखिए लास्ट में B मैट्रिक्स कौन सी हमने बताई है? B मैट्रिक्स सर्च मारिए 3 5 4 है, तो यहाँ पे 3 5 4। ओके, सो इसे सोल्व करेंगे। तो बच्चों ये आ गया x y z इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करिए मैट्रिक्स को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू सेकंड प्लस थर्ड इंटू थर्ड। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 + 5 - 4, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -3 + 5 + 4। तो बच्चों वही है x y z। तो ये आ गया 3 + 4 7 - 5 2, 5 3 8 8 - 4 4, 5 + 4 9 9 - 3 6। तो बच्चों अब आप 1/2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, जहां कह सकते हो कि हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दो। तो 2/2 दैट इज 1, 1/2 अंदर ले जाओ, तो 4/2 2, देन 6/2 3। तो वी हैव xyz इक्वल टू 1 2 3। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? जब उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। x आ गया 1, y 2 z 3। तो दिस इज आंसर। आपके 6 मार्क्स है बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करो सम्स को। ओके, तो बच्चों आज हमने मैट्रिक्स मेथड निकालना सिखाया। बाकी रेस्ट ऑफ द वर्क इज योर्स, आपने पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है, ठीक है, अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन नहीं ऐसा है जो नहीं समझ आता मेरे से पूछिए, सारे ही सम्स बड़े आसानी से सोल्व हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हमने आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो लेक्चर में हम मिसलेनियस से कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। तो बच्चों आपको कोई भी लेक्चर नहीं समझ आया तो प्लीज पूछिए, मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। टेक केयर, ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।